सन्मुख होई जियो मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासो तबहि। ये सुनकर आया था आपकी शरण में। भगवान बोले शरण में आए थे तो भागे क्यों? तो बोले दूसरी बात याद आ गई। आप यह भी तो कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना भावा, और मैं हूँ कपटी इसीलिए भागा। अच्छा, कपट तो आपसे दूर भागता ही है, इसीलिए मैं भाग रहा हूँ। भगवान ने कहा अच्छा सो तो ठीक है कि भाग तो रहे हो, लेकिन इधर क्या देख रहे हो? मारीच ने कहा कि ये देख रहे हैं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि कपटी हूँ, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते? एक भक्त जानकी माता से प्रार्थना करते हैं, बड़ी भक्ति भरी प्रार्थना, मत राख हम तो तोहरा माया के बस में, पर तू काहे मजबूर मैया। हम तो आपकी माया से विवश हैं। यही हनुमान जी ने कहा, तो माया बस फिरे भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हम तो आपकी माया के बस में हैं, लेकिन भगवान आप भी हमें भूल गए, आपको कौन सी मजबूरी है? और मारीच ने कहा कि हम पीछे मुड़कर यही देख रहे हैं कि हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? यही वसुदेव देवकी जी का भाव कि हम तो मजबूर हैं, हम तो आप तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन क्या आप भी हम तक नहीं पहुंच सकते? देखो, जो भगवान तक नहीं पहुंच सकते उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है, और वह याद ही दया बनकर उन दया निधि को प्रकट कर देती है जीवन में। ये जवां पर जब कभी घबरा के तेरा नाम आता है, सुना है तेरी रहमत का सहारा काम आता है। नाम कब? रात में। क्यों? देखो, रात में अपने को भी कोई सहारा नहीं दिखाई देता, अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखता, और अपनों का भी सहारा नहीं दिखता। सब सो रहे होते, सब सो रहे हैं रात में, अपना हाथ भी अपने साथ नहीं। जब इतनी घोर निराशा हो, उस निराशा के अंधकार में जब कोई सहारा ना हो, तभी सर्वेश्वर भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, चिंता मत करो। चिंता, निराशा की अंधेरी रात में जहाँ आशा का कोई दिया न जल रहा हो, उस अंधेरी निशा में स्वयं भगवान प्रकट होकर कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। तुम जेल छोड़कर हम तक नहीं आ सके, तो हम अपना धाम छोड़कर तुम्हारे पास जेल में आ गए। अगर तुम जगत के बंधन से ऊपर नहीं उठ सकते, वंदन कर सकते हो, तो चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर से नीचे उतरकर तुम्हारे जगत में आ जाते हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। ये भगवान की करुणा है, ये अवतार है, ऊपर से नीचे उतर अवतार। इसीलिए सीढ़ी को कहते हैं अवतरणी का। अच्छा, सीढ़ी के दो पाए, एक नीचे एक ऊपर। एक आदमी छत पर खड़ा था, बोले इन सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, हम मिल जाएंगे। तो कई लोग चढ़ गए, एक आदमी बड़ा कमजोर, बोले साहब हम तो नहीं चढ़ सकते। तो ऊपर वाले ने कहा फिर हम तक नहीं पहुंच सकते। तो उसने कहा कि इन सीढ़ियों का उपयोग क्या केवल ऊपर चढ़ने के लिए होता, नीचे उतरने के लिए नहीं होता? तो ऊपर वाले ने कहा कि होता है। बोले तो इन सीढ़ियों का आधार लेकर जो ऊपर चढ़ सके सो ठीक, जो नहीं चढ़ सके तो इन सीढ़ियों का आधार लेके आप ही नीचे उतरा। तो ये संकेत क्या है? ये साधना ही सीढ़ी है, और इसके दो पायदान है, दो सीढ़ियां हैं। कौन सी? एक नाम, एक रूप, और ऊपर है परमात्मा। वे कहते तुम नाम रूप से ऊपर उठाओ तो हम मिल जाएंगे। तो जो समर्थ हैं वे नाम रूप से ऊपर उठ गए, परमात्मा तक पहुंच गए। लेकिन भक्तों ने कहा हम निर्बल हैं, हम नाम रूप से ऊपर नहीं उठ सकते, तो तुम ही नाम रूप लेकर नीचे उतर आओ तो बड़ी कृपा होगी। तो जो नाम रूप से ऊपर उठकर परमात्मा तक पहुंच गए वे ज्ञानी जन हैं। पर भक्तों के लिए भगवान अपना कोई नाम और रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं, ये अवतार है। और वही हुआ, भगवान प्रकट हुए। एक बार एक सज्जन से चर्चा हो रही थी, तो ऐसी विनोद की बात है, तो उन्होंने हमसे कहा कि आप राम जी के भक्त हैं। हमने कहा हाँ, अगर हैं तो तुम अपनी बात कहो। बोले आपके राम जी तो दिन में आए, पर कृष्ण भगवान तो रात में आए।
क्यों आए? तो मुझे विनोद में एक बात सूझी, अरे हमका रात में आना ठीक। बोले क्यों आए? अरे हमका चोर तो रात में ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आते हैं। चोर तो रात को ही आएंगे, दिन में थोड़े ही आएंगे। सो मैंने तो विनोद में कहा था, वो ऐसा कैसे कहते हैं? और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और आपको पता उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया। हमका वो चोर कैसा जिसे कोई पकड़ ले? अरे बोले वो रातों रात चले भी गए। हमका चोर सवेरे तक थोड़े ही रहते, रात को ही चले जाते हैं। लेकिन भैया यह है तो विनोद की बात, पर भगवान कैसे चोर हैं। नवाम भुज श्यामल कांति चौरम, श्री राधिकाया हृदय से चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसा चित चोर कौन? श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा क्या? मैं कहा मैं ही तुम्हारा 8वां पुत्र हूं। प्रकाश हो गया। निराशा के अंधकार में नारायण प्रकट हो जाएं तो प्रकाश हो ही जाता है। भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। माता देवकी जी को, वसुदेव जी को सभी आनंदित हुए। अच्छा, भगवान भी बड़े विलक्षण, कहने लगे गोकुल भेजो। वसुदेव जी ने कहा कि भेजे तो तब जब हम खुद जा सकें। ये देख रहे हो हथकड़ी, पांव में बेड़ी, हम कैसे ले जाएं? हम तो खुद बंधन में। भगवान बोले नहीं, हमको तो ले चलो, ले चलो। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें लीला करनी है। अच्छा, लीला कहाँ होगी? लीला तो गोकुल में होगी। अच्छा, गो कहते इंद्रियों का, इंद्रियों का कुल जहाँ है, इंद्रियों का समूह जहाँ है, भगवान की लीला तो वहां होगी। जहाँ आंखें उनका रूप देख सकें, जहाँ श्रवण उनकी वाणी सुन सकें, जहाँ रसना उनका प्रसाद ले सके, वाणी उनका कीर्तन कर सके, हाथ उनको प्रणाम कर सके, चरण दौड़कर उनसे मिलने के लिए चल सके। इंद्रियों का कुल गोकुल, वहीं लीला होगी। इसलिए मुझे यहाँ ये अंतःकरण में प्रकट हुए तो